नियंत्रण में समन्वय में तंत्रिका तंत्र सोचने, समझने, स्मरण रखने व शरीर की नियंत्रित विभिन्न अंगों के कार्यों में संतुलन व समन्वय बनाए रखता है। तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु मस्तिष्क का परिधीय तंत्रिका तंत्र कपालीय तंत्रिका तंत्र 12 जोड़ी मेरु तंत्रिका तंत्र में 31 जोड़ी है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी दुख का साथी, परानुकंपी सुख का साथी होता है। यहाँ से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यहाँ से अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क के 3 भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य व पश्चिम मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क और डाई एनेसेफेनॉल है। डाई एनेसेफेनॉल के 2 भाग है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में कर्पोरा क्वाड्रिजेमिला है यहाँ से, साथ ही क्रूरा सेरेब्री है यहाँ से। पश्चिम मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोगेटा और पोन्स है। मस्तिष्क इसका औसत भार 1300 से 1400 ग्राम होता है। यह कपाल गुहा में स्थित होता है, जो कि 3 आवरणों ड्यूरामेटर, एरेक्नाइट और पायामेटर से घिरा हुआ होता है। इस आवरण में मेनिन्जेस कहा जाता है। CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य इसकी मस्तिष्क से सामान्य मात्रा 150 ml होती है। इसका pH का मान 7.4 होता है। अग्र मस्तिष्क यह मुख्यतः 2 भागों प्रमस्तिष्क और डाई एनेसेफेनॉल से बना होता है। यह मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। कभी कभी भ्रूणावस्था में निजेरिया मेनिनजाइटिस जीवाणु का इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे मस्तिष्क में CSF की मात्रा बढ़ जाती है। हाइड्रोसेफेली, इसे हाइड्रोसेफेली रोग कहते हैं। और मस्तिष्क इसे यह अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा व विकसित भाग लगभग 80% होता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होता है, व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। 2 गोलार्धों में बटा हुआ होता है, जो आपस में कार्पस कैलोमस की संरचना से जुड़े होते हैं। जो व्यक्ति राइट हैंड होता है बायां प्रमस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय होता है। प्रत्येक गोलार्ध में वल्कुट कॉर्टेक्स में धूसर द्रव्य में मेडुला में सफ़ेद द्रव्य भरा हुआ होता है। डाउन सिंड्रोम 21 ट्राइसोमी यह एल्ज़र रोग होता है। इसमें व्यक्ति की मेमोरी लॉस हो जाती है, उससे प्रमस्तिष्क के गोलार्ध बड़े हो जाते हैं। ज्ञान, चेतना, सोचने, समझने, तर्क करने, याद रखने आदि कार्यों का संपादित करता है। यह ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचनाओं का ग्रहण करता है तथा उनका विश्लेषण करता है। थैलेमस प्रमस्तिष्क से घिरा हुआ भाग होता है। यह संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। प्रमस्तिष्क से जाने वाले संवेदी अंगों के लिए प्रसारण का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस इसे हेडमास्टर ग्रंथि या सर्वोच्च कमांडर कहते हैं। यह डाई एनेसेफेनॉल का निचला भाग होता है। यह भूख, प्यास, ताप, निद्रा, थकान, मनोभावना की अभिव्यक्ति, उत्तेजना, इच्छा, घृणा आदि का केंद्र होता है। यह पीयूष ग्रंथि का स्रावित होने वाले हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे छोटा व संकुचित भाग होता है। यह अग्र व पश्चिम मस्तिष्क के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। 4 पिंडों में बटा हुआ होता है। प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिला कहते हैं। ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए अच्छे व निचले 2 पिंड श्रवण हेतु उत्तरदायी होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क, पोन्स व मेडुला ऑब्लोगेटा से मिलकर बना होता है। अनुमस्तिष्क यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है, जो शरीर की इच्छित पेशियों को नियंत्रित करता है, अर्थात चलते, बोलते, लिखते समय शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से यह असंतुलित हो जाता है। मेडुला ऑब्लोगेटा यह शरीर की अनिच्छिक गतिविधियों में तथा पेशियों पर नियंत्रण करता है। हृदय धड़कन, श्वसन, लार, श्रवण, उल्टी करना, रक्त दाब, आहार नाल क्रमाकुंचन, मूत्राशय की गति, छींकना, खांसना, उबासी लेना, नेत्रों पलकों को गति करना आदि है। यहाँ से पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है। घबराहट के समय यह श्वसन पर नियंत्रण करता है। यह श्वसन स्थावन के नियमन हेतु श्वसानुचलन केंद्र पाया जाता है। यहाँ से मेरुरज्जु का उद्भव मेडुला से होता है। इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। पश्चिम मस्तिष्क का मध्यांश के जरिए मेरुरज्जु से जुड़ता है। यह खोखली बेलनाकार नली होती है, जो केशिकाओं कशेरुकाओं से घिरी होती है। इसके भीतर के स्तर धूसर द्रव्य व बाहरी स्तर श्वेत द्रव्य भरा होता है। इसमें 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन व नियमन करना, पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। क्रिया किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर संकेत एक पेशी से एक ग्रंथि तक निश्चित जिस मार्ग से संप्रेषित होते हैं उसे प्रत्यावर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप के सही क्रम है। यहाँ से ग्राही अंग, संवेदी न्यूरॉन्स, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन्स, पेशी है। यहाँ से मस्तिष्क को प्राप्त करने होने वाले तथा मस्तिष्क में जाने वाले आवेगों का पथ प्रदान करती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसकी खोज लेंगले द्वारा की गई है। यह स्वनियंत्रित तंत्रिका तंत्र होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। यह प्रेरक तंत्र होता है, जो आंतरिक अंगों की अनिच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। 2 प्रकार के होते हैं, अनुकंपी दुख का साथी, परानुकंपी सुख का साथी। अनुकंपी दुख का साथी जो होता है, हृदय की धड़कन बढ़ाता है, एड्रेनल ग्रंथि के स्रावन को बढ़ाता है, पुतलियों को फैलाता, पसीने को बढ़ाता, पाचन ग्रंथि के स्रावन को कम करता है। परानुकंपी सुख का साथी हृदय धड़कन को कम करता है, एड्रेनल ग्रंथि के स्रावन को कम करता है, पुतलियों को सिकोड़ता है, पसीना कम करता है, पाचन ग्रंथियों के स्रावन को बढ़ाता है। यह न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में सबसे छोटी संरचनात्मक
गुणात्मक व क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच संगम स्थल को सिनेप्स कहा जाता है। मानव शरीर में लगभग 100 अरब न्यूरॉन होते हैं। इसकी अधिकांश संख्या मस्तिष्क में होती है। हमारे शरीर में अधिकांश न्यूरॉन बहुध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। आंख के रेटिना द्विध्रुवीय न्यूरॉन्स और भ्रूणावस्था में एक ध्रुवीय न्यूरॉन पाए जाते हैं। हार्मोन यह एक ऐसा रासायनिक कूट है जो हमारे भोजन में नहीं होता है। वह प्राकृतिक रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों को संश्लेषित करता है। यह रक्त द्वारा पूरे शरीर को संचरित होता है। अधिकांश हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं। रासायनिक दृष्टि से अधिकतर हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के तथा कुछ प्रोटीन के व्युत्पन्न या लिपिड रूप से स्टेरॉइड होते हैं। हार्मोन के रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है। एंजाइम राइबोजाइम एंजाइम के अलावा सभी एंजाइम प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जबकि राइबोजाइम एंजाइम आरएनए का होता है। एंजाइम संक्रियण ऊर्जा के मान को घटाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम अभिक्रिया में भाग लेने के बाद अपरिवर्तित हो रहते हैं। एंजाइम की खोज बुनकर ने की थी। एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं, बढ़ाते हैं। एंजाइम स्वयं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। एंजाइम ताप 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा पीएच 6 से 8 के प्रति संवेदनशील होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम अग्नाशयिक रस को स्रावित करती है। ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इस ग्रंथि में पाए जाने वाली अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। यहाँ से लैंगरहैंस द्वीपिकाएं अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है। बीटा कोशिकाएं में यहाँ से इंसुलिन हार्मोन व डेल्टा कोशिकाओं में सेमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है। यहाँ से इंसुलिन हार्मोन ग्लूकेगॉन के विपरीत कार्य कर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य बनाए रखता है। यह शरीर में ग्लाइकोजन के संश्लेषण के को प्रेरित करता है। यहाँ से इंसुलिन हार्मोन से संबंधित रोग अल्पस्राव से होता है। मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस, हाइपर ग्लाइसीरिया है, बहुमूत्रता, पॉलीडिप्सिया है यहाँ से, और कीटो एडोसिस है यहाँ से, अतिस्रावन से है, हाइपोग्लाइसीमिया है यहाँ से। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज संश्लेषण को प्रेरित कर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। सेमेटोस्टेटिन है यहाँ से, यह इंसुलिन व ग्लूकेगॉन के स्राव में निरोधक की भांति कार्य करता है जो पचे हुए भोजन की स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। थायराइड ग्रंथि यह श्वास नली के अधर व पार्श्व भाग में श्वास नली से जुड़ी होती है। यह अंग्रेजी एच आकार की होती है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। वयस्क मनुष्य में यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी व 3 सेंटीमीटर चौड़ी लगभग 25 ग्राम की होती है। पुरुष की तुलना में स्त्रियों में बहुत बड़ी होती है तथा वृद्ध अवस्था में यह छोटी हो जाती है। स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन है, यहाँ से ट्राई आयोडोथायरोनिन है, और कैल्सिटोनिन है यहाँ से। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य यह इस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यक है और इसे थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। यह ऑक्सीकारक अपचायक को बढ़ाकर कोशिका में ऊर्जा उत्पादन की दर अर्थात जीवन की रफ्तार को बढ़ाता है। शरीर की वृद्धि में सहायक है और उपापचयी दर को बढ़ाकर हृदय स्पंदन दर को बढ़ाता है। मेंढक के टेडपोल लार्वा में वयस्क में कायांत्रित करता है और थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन आवश्यक है। तंत्रिका स्रावी रसायन एड्रेनलिन व नॉर एड्रेनलिन की क्रियाविधि को बढ़ाता है। थायराइड संबंधी रोग अल्पस्राव या कमी है, जड़वामनता या एवटुवामनता यहाँ से बचपन में थायरोक्सिन की कमी से होता है। इसमें शारीरिक व मानसिक वृद्धि मंद हो जाती है। एवटु अल्प क्रियता या मिक्सी डीमाप्रोड व्यक्तियों में थायराइड की अल्पस्रावन होता है। लक्षण है इसका त्वचा का मोटा होना, बालों का झड़ना, स्मरण शक्ति कमजोर होना, त्वचा का पीला पड़ना है। घेंगा गलगंड रोग यह आयोडीन की कमी से होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि फूल कर बड़ी हो जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के प्राय अधिक होता है। हाशिमोटो थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्राव से उपचार में ली जाने वाली दवा के विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडी बनने पर यह एंटीबॉडी थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती है। इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन के अतिस्राव से होने वाले रोग नेत्रोस्थेंदी गलगंड है, प्ल्यूमर रोग है और ग्रेव्स रोग है। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक पिंड के पृष्ठ भाग में धसी रहती है। मनुष्य में इसकी संख्या 4 होती है। यह पैराथायरोक्सिन कॉलिप का हार्मोन स्रावित करती है। पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम व फॉस्फेट आयन का नियमन करता है। यह विटामिन डी का निर्माण कर अस्थि निर्माण में सहायता करता है। अल्पस्राव से टेटेनी रोग, अतिस्राव से यहाँ से हाइपर कैल्शियमिया ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। पीयूष ग्रंथि यह कपाल में सेप्टेनॉइड अस्थि की शैला टार्सिका में स्थित होती है। इसे एनफंडिबुलम द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई थी। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। स्त्रियों में यह अपेक्षाकृत बड़े आकार की होती है। पीयूष ग्रंथि अग्रपाली एडिनोहाइपोफाइसिस स्रावित हार्मोन है। इसे सेमेटोट्रोपिक वृद्धि हार्मोन जिसे STH कहेंगे
गेनेडोट्रोपिक हार्मोन इसे प्यूटिका प्रेरक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग अंतराली हार्मोन प्रेरक हार्मोन कहेंगे। यहाँ से LH या ICHH है, थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन। TSH है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और लेक्टोजेनिक प्रोलेक्टिन या मेमोट्रोपिक हार्मोन मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है। पश्चपाली न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन जिसे कहेंगे वेसोप्रेसिन। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन ADH। यहाँ से ऑक्सीटोसिन पिटोसिन हार्मोन है। साथ ही सेमेटोट्रॉपिक वृद्धि हार्मोन इंटरमीडियन, यह है शरीर की वृद्धि का मुख्य प्रेरक है जो शरीर की अस्थियों में पेशियों के विकास व संयोजी उत्तकों में वृद्धि कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। उत्तकों के क्षय को रोकता व लंबी अस्थियों पर इसका प्रभाव अधिक होता है। वसा में विघटन व उपयोग में प्रेरित करता है। एमिनो अम्लों में ग्लूकोज का संश्लेषण ग्लाइकोजिनेसिस व ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का संश्लेषण ग्लाइकोजिनेसिस को बढ़ाता है। रोग है यहाँ से अल्पस्राव बच्चों में बोनापन लाता है। वयस्क में सिमंड होता है। यहाँ से अतिस्राव बच्चों में महाकायता व वयस्क में अगरती कायता लाता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यह नर व मादा में क्रमशः वृषण में अंडाशयों को उत्तेजित करते हैं। इसमें जनन अंगों की परिपक्वता तथा क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। 2 प्रकार के पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग अंतराली प्रेरक कोशिका प्रेरक हार्मोन है। पुट्टिका प्रेरक FSH में आएगा। यहाँ से मादा में अंडाशयी पुट्टिकाओं की वृद्धि तथा उनके परिपक्वन में मादा हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करता है। पुरुषों में शुक्र जनन नलिकाओं में वृद्धि तथा शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। युग्मकों के निर्माण व उसके विकास में प्रमुख भूमिका होने के कारण इसे गैमेटोकाइनेटिक कारक कहा जाता है। ल्यूटिनाइजिंग अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन मादा में ग्रेफियन पुट्टिका के परिपक्वन अंडोत्सर्ग कॉर्पस ल्यूटीजियम के विकास व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्रावण में भी प्रेरित करता है। पुरुषों में वृषण की अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित कर एंड्रोजन नर हार्मोन स्राव को प्रेरित करता है। यहाँ से ऑक्सीटोसिन पिटोसिन हार्मोन यह जनन के लिए गर्भाशय की दीवार की अनिच्छिक पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है जिससे प्रसव के समय प्रसव पीड़ा उत्पन्न होकर शिशु जन्म में सहायक होती है। यह स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निष्कासन को भी प्रेरित करता है, इसलिए इसे जनन हार्मोन या दुग्ध निष्कासन हार्मोन मिल्क डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। वेसोप्रोसिन एंटी डायूरेटिक मूत्र विरोधी हार्मोन यह वृक्क नलिकाओं द्वारा जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, इसे मूत्र विरोधी हार्मोन कहा जाता है। यह रक्तदाब को भी बढ़ाता है, इसे की कमी से व्यक्ति का मूत्र पतला रुधिर गाढ़ा हो जाता है, इसे मूत्रलता या डायबिटीज इंसिडिपिडस रोग कहते हैं। इसमें व्यक्ति को बार बार पेशाब लगता है। थाइमस हृदय को ठीक आगे ट्रेकिया के समीप स्थित होता है। मानव में यौनावस्था के पश्चात इसके आकार में लगातार ह्रास होता है और वृद्धावस्था में यह ग्रंथि पतले धागे के समान रह जाती है। इस ग्रंथि में T लिम्फोसाइट कोशिकाओं का प्रशिक्षण केंद्र प्रतिरक्षा का प्रमुख अंग कहा जाता है। यह ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। कार्य इसका यह हार्मोन पूर्ण प्रतिरक्षी तंत्र के निर्माण में मदद करता है। यह लसिकाणु को जीवाणुओं या उसके एंटीजन को नष्ट करने में प्रेरित करता है। जनन ग्रंथियों के परिपक्वन हेतु सहायक है। एड्रिनल ग्रंथि इसे वृक्क के आगे अग्र सिरे के एक टोपेनुमा अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। यह शरीर को जीवन की बुद्धिमानी भी कहते हैं। इसमें 3F ग्रंथि 4S ग्रंथियां भी कहा जाता है। बाहरी भाग इसका वर्टुक्स कोर्टेक्स होता है। मिनरेलो कार्डियोड्स एंडोस्टेरॉइड और ग्लूकोकॉर्टिसोल या लिंग हार्मोन है। इसमें यहाँ से आंतरिक भाग में मध्याह्न हार्मोन इसमें एड्रिनल और नॉर एड्रिनल हार्मोन है। यहाँ से एड्रिनल हार्मोन संकटकालीन हार्मोन करुमरु हार्मोन 3S 4F हार्मोन कहा जाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में होने वाली क्रियाओं को संचालित करने में मदद करता है। एड्रिनल हार्मोन के कार्य रक्तदाब को बढ़ाना, हृदय की धड़कन बढ़ाना, आंखें चौड़ी करना, पुतली फैल जाना, शरीर पर रोंगटे खड़ी करना, पसीना बहुत आना, यकृत में संचित ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तित करना, संकटकालीन परिस्थितियों का सामना होने पर मानव शरीर को तैयार करता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि या मास्टर ऑफ मास्टर या हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क में डाई एनिसोफेनॉल भाग में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि के स्रावित हार्मोन के संश्लेषण स्राव को नियंत्रित करता है। मोचक हार्मोन यह पीयूष ग्रंथि के स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। निरोध हार्मोन यह पीयूष ग्रंथि के हार्मोन स्राव को भी रोकता है। प्रीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग की सतह पर पाई जाती है। अन्य नाम इसकी मस्तिष्क की रेत, तीसरी आंख, लैंगिक जैविक घड़ी है। स्रावित हार्मोन इसमें मेलेटोनिन है। यहाँ से कार्य इसके सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। यह जनन हार्मोनों को भी नियंत्रित करता है। एड्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों के अंडाशय की ग्रिफ्टिन पुट्टिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं का द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु तक होता है। यह मुख्य एड्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है जिसमें नारी विकास हार्मोन कहते हैं क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करता है। पादपों में समन्वय पादप ग्रंथियों में माध्यम से संपन्न होता है। पादप गतियों 2 प्रकार की होती है। वृद्धि पर आश्रित पादप गतियां। इस प्रकार की गतियों में उत्तेजना के प्रति तत्काल अनुक्रिया होती है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचने के लिए पौधे विद्युत रासायनिक पदार्थों
पदार्थों का उपयोग करते हैं। गति करने के लिए पादप कोशिकाएं उपस्थित पानी की मात्रा को बदलकर अपना आकार बदल लेती है, जिसका प्रतिरूप कोशिकाओं का फूलना व सिकुड़ना होता है। छुई मुई की पत्तियों में स्पर्श करने पर स्पर्शानुव्रत सिकुड़ जाता है। यहाँ से वृद्धि से युक्त मुक्त पादप गतियाँ, यह गतियाँ उष्णकटिबंधीय गतियाँ होती है जो अर्थात उत्तेजन के प्रति दिशात्मक परिवर्तन दिखाती है। प्रतान या ट्रेडिल्स प्रतान वह हिस्सा होता है जो वस्तु से दूर होता है, वह अधिक तेजी से बढ़ता है। वस्तु के निकट के भाग की तुलना में इसका आकार ट्रेडिल वस्तु की चारों ओर घुमावदार संरचना बनाता है। प्रकाशानुव्रत प्रकाश की ओर गति, गुरुत्वानुव्रत गुरुत्वाकर्षण की ओर गति, धनात्मक गुरुत्वाकर्षण जैसे जड़ की गति यहाँ से और गुरुत्वाकर्षण से दूर की गति, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण जैसे परोह की गति। रसायनुव्रत रसायनुवर्तन है यहाँ से पराग नलिका का बीजांड की ओर गति, जलानुवर्तित पानी की ओर गति है यहाँ से। पादप हार्मोन फाइटो हार्मोन पादप वृद्धि नियामक है यहाँ से। पादप हार्मोन विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं। स्टर्लिंग शब्द है यहाँ से। इसके रासायनिक संदेशवाहक हेक्सले है यहाँ से। प्रकार पादप हार्मोन के प्रकार। पादप हार्मोनों को व्यापक रूप से एक जीवित पौधे में उनकी क्रियाशीलता के आधार पर दो समूहों में बांटा गया है। पादप हार्मोन में वृद्धि प्रवर्धक में ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन है। वृद्धि नियंत्रक में यहाँ से एस्बेसिक अम्ल है यहाँ से। वृद्धि नियंत्रक व प्रवर्धक में एथिलीन है यहाँ से। एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धिवादक क्रियाकलापों में आता है। वृद्धि प्रवर्धक ऑक्सिन पादप कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक है। यह परोक्ष के अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है। जिबरलिन है हार्मोन तने में वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन यह हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इसलिए इसके उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों व बीजों की अधिक सांद्रता में पाया जाता है। एस्पेसिक अम्ल यह स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य पादपों की वृद्धि व संदमन करना है। रंध्रों का बंध जाना है यहाँ से। बंद होना है। बीजों के अंकुरण में अवरुद्धता, पत्तियों का मुरझाना आदि इसके अन्य कार्य है। जिबरलिन के लिए विरोधक की भूमिका निभाता है। एथिलीन C2H5 यह गैसीय पादप हार्मोन है जिसका उपयोग फलों के जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। एथिलीन कृषि में सबसे व्यापक स्तर पर काम में आने वाला NEPQ में से एक है।